गुड मॉर्निंग दोस्तों। फिर से एक बार मैं आप सभी का 15 से मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। फिलहाल मैं टेंट में हूँ। 8 बजने जा रहे, अभी भी टेंट में हूँ क्योंकि तो यहाँ रात में 2 बजे के आसपास बारिश स्टार्ट हो गई और अभी तक थी 7:30 7:30 पौने 8 तक थी। अब थोड़ी खुल गई है। अब थोड़ा मैं बाहर आपको दिखाता हूँ। और टेंट के बाहर यही सामने साइकिल लगाई थी और बाहर कुछ ऐसा नज़ारा है। बाहर जाके दिखाता हूँ मैं। तो ये गांव है पंद्रास। हमने टेंट यहाँ पे लगाया था इस घर के बरामदे में। साइकिल भी यही रखी, टेंट वैसे मैं लगाने वाला था एक खुली जगह पे। अच्छा हुआ कि मैंने यहाँ पे लगाया, बारिश से भी बचे और जो बहुत तेज़ हवाएं चलती है यहाँ पे तो उससे भी बचा हुआ हमारा। और हमें जाना है इस साइड। मौसम अगर साथ दे तो हम आज सोनमर्ग में पहुँच जाए, लेकिन क्या होता है देखते हैं। पहले इसे समेटेंगे, लोड करेंगे, फिर देखते हैं। 15 से, हाँ 15 से आगे आने के बाद यहाँ एक मतायन गांव है जो कि शायद लद्दाख का लास्ट गांव होगा। और यहाँ पे हमें एक बोर्ड दिखाई दिया कि द्रौपदी कुंड। हमने सोचा कि यार क्या जगह है, देखे तो यहाँ ऐसे मान्यता है कि स्वर्ग जाते टाइम द्रौपदी ने यहाँ पे इस कुंड में स्नान किया था। यहाँ जो लोकल लोग हैं वो अभी भी मानते हैं कि ये कुंड वही है और इस कुंड का पानी जो है वो पवित्र होता है। अगर वो पानी पीने से कुछ एक बीमारियाँ भी दूर होती है, ऐसा लोग मानते हैं। इससे नहा भी सकते हो, जो आपके त्वचा रोग है वो भी दूर होते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन हम नहीं नहाएंगे क्योंकि तो बहुत ठंडा मौसम है और पानी भी पूरा ग्लेशियर का पानी आता है यहाँ पे। तो आप इस साइड से आएंगे लेह कारगिल द्रास होते हुए और आगे जोजिला पास है। और ये है वो जगह जहाँ पे ऐसा एक छोटा सा बोर्ड लगा है द्रौपदी कुंड। यहाँ पे बड़ा भी लगा है द्रौपदी कुंड बोल के। और वो कुंड है यहाँ पे। और वो मंदिर जो है वो द्रौपदी का मंदिर है। मैंने पहला मंदिर देखा द्रौपदी का। वैसे देखा था केदारनाथ के मंदिर में पांडवों की मूर्तियाँ हैं, उसमें द्रौपदी की भी मूर्ति है, लेकिन अलग मंदिर जो कि द्रौपदी जी के लिए यहाँ पे बनाया गया है। एक छोटा सा मंदिर है ये और ये है वो कुंड। एक छोटी सी झील है, सीढ़ियाँ भी बनाई गई है उतरने के लिए यहाँ से। और ये पानी आता है ऊपर ग्लेशियर से, बादलों में ढके है ग्लेशियर। और ये चला जाता है वो द्रास रिवर में। बस यही है। जाते जाते मैंने सोचा कि देख भी ले और आपको भी दिखाए। और मंदिर तो बंद है। मध्याह्न में लंच करके अब हम निकल रहे हैं।
मौसम ख़राब हो रहा है, शायद बारिश भी स्टार्ट हो जाए, लेकिन नहीं होनी चाहिए बारिश, ताकि हम जोजिला क्रॉस करके सोनमर्ग पहुंच जाए। अभी हम पहुंच गए हैं मीनमर्ग में। तो उससे पहले वो मतियाना में 1 घंटे के आसपास रुकना पड़ा, बारिश हो रही थी। अभी यहाँ पे भी बारिश हो रही है। साइकिल हमने यहाँ पे लगाई है और दिखाता हूँ मैं आपको मैं कहाँ पे हूँ। यह है मीनमर्ग, लद्दाख यूनियन टेरिटरी की लास्ट पुलिस चेक पोस्ट है यहाँ पे, और यहीं से मिलती है जोजिला के लिए एंट्री। वो पहाड़ी के पीछे रहेगा मीनमर्ग, और यहाँ पे चल रहा है एक टनल का काम, जो कि जोजिला टनल के नाम से जानी जाती है ये। और जैसे ये अभी ये जोजिला पास की चढ़ाई स्टार्ट हो गई यहाँ से, और आप इस जो माउंटेन रेंज है इसको बोलते हैं जोजिला टॉप, और उसी टॉप को छोड़ के उसके नीचे से एक टनल बनाई जा रही है, क्योंकि जो टॉप है वो ठंड के दिनों में पूरा बर्फ़ से ढक जाता है और ये रास्ता NH1 बंद हो जाता है, यानी श्रीनगर से कारगिल लेह की कनेक्टिविटी बंद हो जाती है। तो उसके चलते 2020 में ये टनल बनाने का काम स्टार्ट हो गया। ये 2 लेन टनल है, यानी आवाजाही के लिए। तो इसकी लंबाई है 14.2 किलोमीटर, यानी 14 किलोमीटर से लंबी एक टनल है, जो कि इधर समझो ये द्रास है, द्रास को जोड़ेगी सोनमर्ग से, यानी सोनमर्ग से पहले बालटाल आता है, जहाँ से अमरनाथ गुफा के लिए एक रास्ता जाता है, वहाँ तक ये टनल जाती है। अगर समझो ये टनल बन जाए तो ये 12 महीने कनेक्टिविटी रहेगी कारगिल और लद्दाख के लिए वाया श्रीनगर भी। और ठंड के दिनों में तो अभी भी आपको यहाँ पे बर्फ़ दिखाई देगी। तो अभी ठंड जैसे स्टार्ट हो जाए तो ये पूरा बर्फ़ से ढक जाता है ये रास्ता, इसलिए ये टनल ज़रूरी थी। एक तो सिक्योरिटी के नज़रिए से, जैसे हमारे जो पोस्ट पे बॉर्डर पे जो भी तैनात आर्मी है, सैन्य दल है, उनकी कनेक्टिविटी, उनकी सप्लाई चेन मेंटेन रखने के लिए भी ये टनल ज़रूरी थी। और इस रीज़न में कनेक्टिविटी का ज़रिया भी बढ़िया बनाने के लिए ये टनल ज़रूरी थी। तो इस टनल को 2025 तक बन जाना चाहिए, ऐसा एस्टिमेटेड है। आशा करते हैं कि 2025 के बाद जो कोई भी यहाँ ट्रैवलिंग करने आएगा उनको ये जोजिला पास ना क्रॉस करना पड़े और टनल के ज़रिए सीधा आ जाए। अगर ये टनल बन जाए 2025 तक, तो जो अटल टनल है मनाली से इधर ले आने वाले रास्ते पे रोहतांग टॉप के नीचे, तो अटल टनल से भी ये टनल लंबी हो जाएगी, क्योंकि तो अटल टनल की लंबाई है 9.8 या इसी समथिंग कुछ तो है, मैं भूल गया अभी फ़िलहाल के लिए। तो ये हो जाएगी 14.2 किलोमीटर की, तो ये लंबी बन जाएगी। एशिया की भी और भारत की भी सबसे लंबी टनल यही होगी। पिछले 6-7 किलोमीटर से ऐसा ही कच्चा रास्ता है, एकदम कीचड़ और गड्ढे सब कुछ है। मुझे लग रहा है कि
मेरे पीछे वाले पहिए का टायर का एक स्पोक टूट गया। पहले एक टूटा था और एक टूट गया होगा शायद, क्योंकि तो बहुत ही टेढ़ी चाल चल रही है साइकिल। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, फिर भी हम जा रहे हैं आगे आगे आगे। एक गुमरी बोल के जगह है, यहाँ पे शायद एक आर्मी का कैंप है और यहाँ छोटी सी कैंटीन है। और बारिश हो रही है, मैंने साइकिल अंदर लगाई है। ठंड बहुत बढ़ गई है। बारिश तो हल्की फुल्की है लेकिन मौसम बहुत ठंडा बन गया है। अभी हम यहाँ पे कुछ खा लेंगे। शायद समोसा मिल रहा है यहाँ पे, समोसा खा लेते हैं। 4 बज रहे हैं, देखते हैं अगर बारिश रुक गई तो फिर सोनमर्ग तक पहुँच जाएंगे। और ये जो सामने दिखाई दे रहा है ये है जोजिला वार मेमोरियल। अब थोड़ी बारिश खुल गई है और हम निकल रहे हैं यहाँ गुमरी वार मेमोरियल से। और हम पहुँच गए हैं जोजिला टॉप 0 पॉइंट। इसका एल्टीट्यूड है 11,650, 49 है, 50 पकड़ लो। उतनी हाइट नहीं है। अगर आप कारगिल या लेह साइड से आ रहे हो तो ये चढ़ने के लिए भी इजी है, बस ये थोड़ा सा अंडर कंस्ट्रक्शन है और चढ़ने के लिए इजी है। जैसे अगर आप श्रीनगर साइड से आ रहे हो तो ये इसकी चढ़ाई बहुत लंबी है, जैसे नमिकला की चढ़ाई भी लंबी है। और उसी टाइप से अगर आप लेह की ओर से श्रीनगर जा रहे हो तो पासेस थोड़े इजी होते हैं आपको। और यहाँ से ही आप ऑफिशियली कश्मीर वैली में एंटर कर रहे हो। श्रीनगर 108, वेलकम टू यू कश्मीर वैली। क्योंकि तो ये बॉर्डर है, जोजिला टॉप कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी जो है, केंद्र शासित प्रदेश अलग अलग, उनकी बॉर्डर जोजिला से स्टार्ट होती है। जोजिला के उस साइड आएगा कश्मीर, इस साइड आएगा लद्दाख। रास्ता ऐसा ही है, कच्चा, पूरा ऑफ रोड, और बारिश के कारण इतना सारा कीचड़। और सामने ये नज़ारा है, पूरा फॉग बन गई है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन सुंदर लग रहा है। पूरा पहाड़ उतर के हम यहाँ तक आ गए और आ ही गए, बच के आ गए। क्योंकि तो सच में बहुत ही डेंजरस था, जैसे अमन भाई ने बोला था, आते ने भी बोला था। लेकिन हमने कोशिश की थी सुबह 2-3 ट्रक वालों से, लेकिन पैसे बहुत मांग रहे थे और हमारे पास तो कैश अवेलेबल नहीं थी। इसलिए फिर हम वैसे ही आए संभालते संभालते, लेकिन आ गए। और ये है बालटाल, और यहाँ से अमरनाथ की गुफा के लिए रास्ता जाता है और ये आगे जाएगा सीधे श्रीनगर की ओर। और अब हम आ गए हैं कश्मीर में, और ये कश्मीर की वादियाँ। जोजिला के उस साइड अलग दुनिया है और ये साइड अलग दुनिया है। तो नीचे पहुँचेंगे, इंक्वायरी करेंगे। क्योंकि तो मैंने सुबह पूछा था तो लोग बोले थे कि ख़राब मौसम के कारण ये यात्रा बंद की गई है, और वैसे ही वहाँ पे कोई शिवलिंग बचा नहीं है। फिर भी अगर छोड़ रहे हैं तो फिर हम यहाँ रुकेंगे, कहीं कैंपिंग करेंगे और सुबह किसी ढाबे पे साइकिल वाइकिल छोड़ के जाके गुफा के दर्शन करके आएंगे। अगर नहीं छोड़ रहे तो फिर हमें आगे निकलना होगा सोनमर्ग की ओर।
फ़िलहाल हम सोनमर्ग से पहले 1-1.5 किलोमीटर पे है और यहाँ पे एक छोटा सा ढाबा है। यहाँ पे अब हम खा रहे हैं पराठा। पराठा खाएंगे, फिर रुकने के लिए जगह भी ढूंढनी है। बारिश मौसम, कीचड़, पूरा थकान भरा दिन है। आगे जाके फिर कहीं कैंपिंग प्लेस भी ढूंढनी है और रुकेंगे। पहुंच गए हम सोनमर्ग में और यहाँ पे एक ग्राउंड है समझो, और वहाँ पे आप कैंपिंग कर सकते हो। तो मैंने जगह पूछी लोगों को कि कहाँ मैं टेंट लगा सकता हूँ, तो उन्होंने ये जगह दिखा दी मुझे और यहाँ पे हमने टेंट लगाया है जो कि आपको सुबह दिखाई देगा। तो बस आज के लिए इतना ही। आप सभी को गुड नाइट। मिलते हैं आपको एक नए दिन एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।